मुंबई के सहारा होटल में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी को बताया जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। सालों से हमें कहानियों और फिल्मों के माध्यम से भी यही बताया जा रहा है कि हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। तो असफल आदमी के पीछे किसका हाथ होता है? और ऐसे लोगों का क्या जो अपने जीवन में काफ़ी सफल हुए हैं लेकिन वे सिंगल हैं या किसी कारणवश वे अपने पार्टनर से अलग रहते हैं? उन पर तो ये वाक्य लागू नहीं होता कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहावतों में और असल ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क होता है। किन्हीं 2-4 सफल लोगों की बातें सुनकर या उनकी महिला पार्टनर को देखकर ऐसे उदाहरण देना कि सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, बिल्कुल गलत है। कोई भी महिला या पुरुष अपने कर्म से महान या सफल होते हैं, ना कि किसी के साथ होने से। आज भारत में पुरुषों की संख्या लगभग 754.78 मिलियन है, वहीं महिलाओं की संख्या 709.09 मिलियन है, यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 45.69 मिलियन ज्यादा है। साल 2020 के एक सर्वे में 26 से 40 साल के 42% युवाओं ने कहा था कि वे शादी नहीं करना चाहते हैं और न ही बच्चे चाहते हैं। पर ऐसा क्यों? जहां एक एवरेज व्यक्ति का ड्रीम होता है कि कॉलेज पूरा होने के बाद एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हों और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करे, वहीं वर्तमान समय में ऐसी स्थिति हो गई है कि अधिकांश भारतीय पुरुषों का शादी से भरोसा उठता जा रहा है। पहले जहां लड़कियां शादी से दूर भागती थीं, वहीं अब लड़के शादी से दूर भाग रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2005 में जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था, आज उसका पुरुषों के ऊपर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं के ऊपर होने वाले घरेलू हिंसा को देखते हुए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में लाया गया था और देखते ही देखते महिलाओं ने कब उसे पैसे हड़पने का जरिया बना लिया पता ही नहीं चला। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि अब पैसों के साथ साथ कई लड़कों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है, यानी एक गलत लड़की से रिश्ता और जिंदगी खत्म। हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें शादी के बाद लड़की ने लड़के का इतना शोषण किया कि लड़के ने तंग आकर मजबूरी में आत्महत्या का कदम उठाया। ऐसी ही एक घटना 24 फरवरी को यूपी के आगरा में हुई, जहां पर पूर्व टीसीएस कर्मचारी मानक शर्मा को जब अपनी पत्नी निकिता शर्मा के अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने उल्टा मानव शर्मा को धमकाते हुए कहा कि ये डिवोर्स इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मैं कोर्ट तक ले जाऊंगी और तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। और ये बात सच भी है, अगर ये मामला कोर्ट तक गया तो लड़के वाले बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मानव ने अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए खुद को खत्म करना बेहतर समझा। आत्महत्या करने से पहले मानव ने 6 मिनट 57 सेकंड की एक वीडियो बनाई जिसमें साफ दिखाई दे रहा है मानव ने अपने गले में एक फंदा लगाया है और उसे पंखे से बांधा हुआ है और फिर वीडियो बनाया है। मानव ने दलील दी है कि कोई तो मर्दों की सुरक्षा के बारे में बात करो, पुरुषों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता। कानून को पुरुषों की रक्षा करने की आवश्यकता है, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी पुरुष नहीं बचेगा, कोई भी पुरुष जिस पर आप अपना दोष मर सकें। मानव ने पुरुषों को कहा मास्टरबेट कर लेना पर शादी मत करना। और आखिरी बात मानव ने ये बोला कि उनके माता पिता को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस केस में उनके माता पिता को इन्वॉल्व ना किया जाए। और ये कोई इकलौता केस नहीं है, 1 साल पहले भी इसी तरह के एक मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जब बेंगलुरु के एक तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी द्वारा किए गए झूठे केस और अपने बेटे से जुड़े कानूनी मामलों और मुलाकात के लिए मोटी रकम वसूली से तंग आकर सुसाइड किया था। और अपने सुसाइड नोट में अतुल ने अपनी पत्नी सास साले और उस जज को जिम्मेदार ठहराया था जो उनके केस की सुनवाई कर रही थी। सुसाइड करने से पहले अतुल ने राष्ट्रपति को खत लिखा था जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और आपराधिक न्याय प्रणाली की आलोचना की थी। अतुल ने यह भी कहा था कि केस की सुनवाई कर रही जौनपुर के फैमिली कोर्ट की जज ने मामले को जल्दी खत्म करने के लिए अतुल से 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। समय के साथ ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सीरियल और फिल्मों के माध्यम से हमारे समाज को बस यही दिखाया जा रहा है कि लड़कियां इस समाज में कितनी अकेली हैं, कितनी भोली हैं। लड़कियों का तो शोषण किया जा रहा है, लड़कियों को तो सिंपैथी की जरूरत है, लेकिन सच्चाई तो ये है जेंडर मैटर नहीं करता। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों से भी ज्यादा सीधे होते हैं और आज के समय में लड़कों का भी शोषण हो रहा है, लेकिन उस पर कोई वीडियो नहीं बनाता, उस पर कोई बात नहीं करता, बस ये कहकर टाल दिया जाता है तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो लड़के हो, तुम कैसे डर गए, तुम तो लड़के हो, तुम्हारे लिए क्या कठिन है, तुम तो सब कुछ कर लोगे। और लड़कियों के लिए मिसेज जैसी मूवी बनाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि लड़कियां कितनी भोली होती हैं, एक लड़की कितनी बेचारी होती है, उसे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। शादी के बाद सेक्स करना पड़ता है, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है और बर्तन भी धोना पड़ता है। और तो और खाने में अगर नमक कम हो जाए तो कोई बोल कैसे दिया कि खाने में नमक कम है या खाना अच्छा नहीं है, ये बोल के तो उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अरे भाई खाने में नमक कम है तो थोड़ा नमक डाल दो। पूरी की पूरी मूवी बनाने की क्या जरूरत है। और इस मूवी
मूवी को देखने के बाद समाज में क्या संदेश जाएगा। एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, इस मूवी को देखकर वह ससुराल जाएगी और वहाँ पर किसी ने बोल दिया कि खाने में नमक कम है या सिलबट्टे पर चटनी पीसो, तो वो लड़की क्या सोचेगी। उसे मिसेस मूवी का वही सीन याद आ जाएगा और वो सोचेगी कि ससुराल वाले उसका शोषण कर रहे हैं। कठिनाइयाँ सबके जीवन में होती हैं, लेकिन किसी एक पक्ष को ज्यादा पीड़ित या कमजोर दिखाना और दूसरे पक्ष को अत्याचारी और ताकतवर दिखाना सही नहीं है। एक लड़का जब बड़ा होता है तो उसके जीवन में भी कई बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, पैसों को लेकर, फैमिली को लेकर, लेकिन वो किसी से नहीं कहता और ना ही उस पर कोई मूवी या सीरियल बनती है। कठिनाइयाँ दोनों के जीवन में होती हैं, लेकिन अगर शादी को जीवन भर चलाना है तो थोड़ा थोड़ा दोनों लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। एक आदमी जब सुबह सुबह अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाता है तो आदमी सोचता है कि मैं कुत्ते को अपने आगे दौड़ा रहा हूँ और कुत्ता सोचता है कि मैं अपने मालिक को पीछे पीछे दौड़ा रहा हूँ। ऐसा ही कुछ हाल पति और पत्नी का होता है। पति सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ और पत्नी सोचती है कि मेरे बिना कुछ नहीं है। लेकिन सच तो ये है, परिवार चलाने के लिए पति और पत्नी की उतनी ही जरूरत होती है जितनी एक साइकिल चलाने के लिए दोनों टायरों की होती है। और लड़कों के लिए एक सलाह है, अगर शादी करके खुशहाल जीवन बिताना चाहते हो तो ज्यादा मॉडर्न लड़की से शादी मत करना। हो सके तो एकदम अनपढ़ लड़की से शादी करना, क्योंकि वो तुम्हें कोर्ट तक नहीं ले जाएगी। कोई भी मामला होगा तो घर पर ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कानून एक तरफा है। अगर मामला कोर्ट तक गया तो तुम ही पेले जाओगे, चाहे गलती किसी की हो। और मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि लड़कों की सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा जाए, हमारे लिए भी कोई कानून लाया जाए।